हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वाइटामिन्स के जो एमसीक्यू होते हैं उसमें से थोड़े बहुत 10-15 एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। उसमें से हम पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। थायमिन इज़ अ वाइटामिन। ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B6, ऑप्शन डी B12। तो जो थायमिन होता है वो क्या होता है दोस्तों? इट्स अ वाइटामिन B1 होता है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट रिसीविंग आयरन थेरेपी शुड बी वार्नड अबाउट। ऑप्शन ए डिजीनेस, ऑप्शन बी रिंगिंग इन द ईयर्स, ऑप्शन सी डेंजर ऑफ सनलाइट, ऑप्शन डी ब्लैकनिंग ऑफ द स्टूल। तो जो पेशेंट आयरन थेरेपी रिसीव करते हैं उनको ये बताना चाहिए कि आपका स्टूल ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल हो गया दोस्तों ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटामिन B1 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शन ए माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी पेलेग्रा, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी बेरी। तो वाइटामिन जो B1 होता है वो बेरी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं दोस्तों। जो पेलेग्रा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वाइटामिन V3 होता है। और जो स्कर्वी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? तब आपका वाइटामिन C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स इन वाइटामिन B12 बट नॉट फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। ऑप्शन बी फॉलिक एसिड बट नॉट वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी आइदर वाइटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी ओनली कंबाइंड वाइटामिन B12 प्लस फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो इसका जो आंसर होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स इन आइदर वाइटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factor is are required for absorption of vitamin B12 है दोस्तों यहाँ पे। तो ऑप्शन ए गैस्ट्रिक एसिड, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन सी ट्रांसकोबालामीन, ऑप्शन डी विटामिन ए एंड बी। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों? जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल रहता है विटामिन एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या होता है? आपका बोथ ए एंड बी, आपका गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। तो आपका जो विटामिन B12 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलिनिक एसिड इज प्रिंसिपली यूज्ड। ऑप्शन ए इन पर्निशियस एनीमिया, ऑप्शन बी इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सेकेंडरी टू विटामिन B12, ऑप्शन सी along with methotrexate therapy, विटामिन डी इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। जो फॉलिनिक एसिड होता है वो along with methotrexate थेरेपी देते हैं। और फॉलिनिक एसिड और फॉलिक एसिड में डिफ्रेंशिएशन होता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और जो फॉलिक एसिड होता है वो इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में हम देते हैं, लेकिन फॉलिनिक एसिड मेथोट्रेक्सेट थेरेपी में देते हैं। और मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट भी आपका फॉलिनिक एसिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस अकर इन द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है। और जो विटामिन ए होता है उसको हम प्रोविटामिन ए भी बोल सकते हैं, रेटिनल और रेटिनॉल भी बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो जो रिकेट्स होता है वो आपका कैसे होता है? वो आपका ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा तो आपका क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिलिटी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जो स्टेरिलिटी होता है, स्टेरिलिटी आपका विटामिन ई और विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है तो स्टेरिलिटी हो जाता है। तो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। विटामिन ई एंड विटामिन ए कॉजेज स्टेरिलिटी। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। तो आंसर क्या होता है? विटामिन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटाइटिस इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन B3, विटामिन B6, डी विटामिन B1। स्टोमेटाइटिस इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D इज अ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड विटामिन B1। जो 3D होता है इसको हम पेलेग्रा भी बोलते हैं। ये कैसे होता है? आपका विटामिन B3 से होता है। ठीक है, इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो पेलेग्रा हो जाता है। और जो ये 3D होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस।